नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। एशियन विवेकानंद अस्पताल में दिल की 3 जटिल बीमारियों का हुआ सफल इलाज। मुरादाबाद में शुक्रवार को कांठ रोड स्थित एशियन विवेकानंद अस्पताल के ऑडिटोरियम में डॉक्टर गीतेश मानिक कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया कि चंदौसी निवासी 40 वर्षीय महिला भगवान देवी, जिनको पिछले 10 व 11 दिनों से सांस फूलना, वजन का लगातार कम होना और पेशाब बहुत कम आने की दिक्कत होना तथा यह महिला शुगर एवं हाइपरटेंशन की मरीज भी थी। ये चंदौसी स्थित विश्वकर्मा अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची थी, जहां डॉक्टर ने इनको देखकर तुरंत ही एशियन विवेकानंद अस्पताल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतेश मानिक के पास भेजा। डॉक्टर मानिक ने रात में ही महिला को एशियन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर लिया। डॉक्टर गीतेश मानिक ने महिला की जांचों के बाद पाया कि इन्हें दिल की एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, जिसको लुटेम्बाचर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि यह बीमारी बहुत ही दुर्लभ किस्म की बीमारी है, जो दुनिया भर में बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। इस बीमारी का पूरा प्रोसेस बिना किसी चीर फाड़ के किया गया। महिला अब बिल्कुल स्वस्थ है एवं आज उसकी छुट्टी करके घर भेज दिया गया है। इस पूरे प्रोसीजर में खर्चा लगभग 4.5 लाख से 5 लाख आता है। इसी क्रम में एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के सेंटर मैनेजर शोएब मलिक ने भी महिला की आर्थिक स्थिति देखते हुए महिला से कुछ भी खर्चा नहीं लेने के लिए एशियन ग्रुप के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद से इजाजत ली थी, जिसको दोनों ने ही सहर्ष स्वीकार कर लिया एवं कुछ भी खर्च न लेने के लिए कहा। इस प्रकार महिला का इलाज पूरी तरह से निःशुल्क किया गया। महिला एवं उसके परिवार ने एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल का विशेष रूप से बहुत ही धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया। देखिए, बेसिकली ये एक पेशेंट के इलाज के संबंध में है, जिसको एक्वायर्ड प्लस कंजेनाइटल, दैट मीन्स बचपन से दिल में छेद प्लस आगे जीवन में इन्फेक्शन की वजह से दिल के एक बाल सिकुड़ने की शिकायत थी, जिसके कॉम्बिनेशन को ल्यूटेम्बाकर सिंड्रोम बोलते हैं। ये लाखों में होने वाली बीमारी है, जिसको लाखों में किसी एक को होती है, किसी बदनसीब को, तो वो इस पेशेंट को थी। अब इसके उपचार के संबंध में बेसिकली प्रेस वार्ता बुलाई गई है कि इसका जो उपचार है सफलतापूर्वक यहाँ एशियन विवेकानंद अस्पताल में किया गया है। कहाँ का पेशेंट था और क्या समस्या हुई थी? पेशेंट चंदौसी का था। उसको बेसिकली सांस फूलने की समस्या थी, जो कि काफ़ी सालों से थी, लेकिन कुछ 10-12 दिन से वो समस्या उसकी काफ़ी बढ़ गई थी, और जिसका एवेल्यूशन वहाँ चंदौसी में विश्वकर्मा अस्पताल में डॉक्टर कमल द्वारा किया गया था। अब आगे उसे क्या सावधानी करनी पड़ेगी? आगे बस उसको यही ध्यान रखना है कि खून पतले की दवा जो है, जो कि डिवाइस के लिए वो खानी पड़ेगी, और वाल्व के संबंधित कुछ 2 या 3 गोलियां होती हैं, वो उसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी, जो कि ज़्यादा महंगी नहीं होती, और मुझे लगता है कि उसका खर्च भी इतना नहीं होता, जो कि पेशेंट अपनी तरफ से उठा सकता है। इस तरह की बीमारी के क्या सिम्टम है? सबसे पहला सिम्टम तो इनिशियली सांस फूलना होता है। दूसरा मेजर सिम्टम होता है कि पेशेंट जब चलते हैं तो काफ़ी थकावट महसूस करते हैं, और जब ये अपना उग्र रूप धारण कर लेती है तो दिल के जो दाहिने तरफ के हिस्से हैं वो फैल जाते हैं, और एट लास्ट पेशेंट का हार्ट एकदम डायलेट करने लगता है, तो इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो सर, सर्जरी के दौरान आपने क्या देखा है सर, जो इसमें आपने ठीक किया है, जो ऑपरेशन हुआ है, किस तरीके से आप किया? देखिए, ये पाँव की द्वारा, धमनी द्वारा किया जाता है। इसमें फीमोरल वेन के द्वारा सबसे पहले एक कैथेटर लिया गया, जिससे वायर इम्प्लांट करी गई उसके लेफ्ट साइड के चेम्बर में। वहाँ से करीब 24 से 25 mm का एक बलून होता है, जिसको वहाँ पे स्थापित किया गया, और उस बलून को माइट्रल वाल्व के से क्रॉस किया गया, जिससे इसको डायलेट करके चौड़ाया गया पहले वाल्व को। फिर वहीं उसी कैथेटर से सेकंड वायर छोड़ा गया, और उससे एक बटन लिया गया ट्यूब के अंदर, और वो जाके बटन फिर उसी छेद के अक्रॉस इम्प्लांट किया गया। अब फिलहाल जो स्थिति है मरीज की क्या? मरीज काफ़ी बेहतर है, बिना ऑक्सीजन के है, आराम से अपने बेड पे बैठी हुई है। जब वो आई थी तो ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे पहुंच गई थी, 2 दिन वेंटिलेटर पे रही है, और अभी प्रोसीजर के बाद 24 घंटे हो चुके हैं। डिवाइस अपनी जगह फिट है, बिना ऑक्सीजन के हैं। आज को बेड पे बिठा दिया है, चलवा दिया है, और 1 आध दिन में संभवतः वो घर चली जाएगी। पेशेंट क्या एज होगी और लगभग कहाँ इसका इलाज संभव है? पेशेंट की एज लगभग 38-40 साल के आसपास है, और बेसिकली देखिए, जो भी सेंटर्स कैथ लैब के होते हैं, एडवांस कार्डियोलॉजी जहाँ पे काम होता है, वहाँ इसका इलाज डेफिनेटली संभव होता है। तो ये पूर्णतः हमारे हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल है, या इसके लिए आपको दिल्ली मूव करना पड़ता है, या तो किसी बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जाएंगे,
या फिर किसी कॉर्पोरेट में, बट सरकारी हॉस्पिटल में इतनी जल्दी इनका नंबर नहीं लगता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल प्लस एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ होती हैं, इसमें मल्टीपल टीम और मल्टीपल डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सर खर्चे की बात की जाए तो उसमें कितना खर्चा मरीज को पे? देखिए, अगर नॉर्मल पेशेंट की बात करें तो ये 3 प्रोसीजर का मिक्सचर है। इसमें पेरिकार्डियोसेंटर से पानी भी निकाला गया, इसमें एक बटन भी लगाया गया, इसमें बलूनिंग भी की गई, तो लगभग सारी कॉस्ट जोड़ेंगे तो मोटा मोटा मांग के चलिएगा एक हॉस्पिटल 4.5 से 5 लाख का तकरीबन इसमें खर्च आता है। मरीज को फिलहाल कितना पे करना पड़ा है क्या? तो मरीज को सर्जरी का कुछ भी पे नहीं करना पड़ा है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दवाई लाया होगा, बस उसका पेमेंट किया होगा उसने, क्योंकि उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज मांग रहा था, स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम छुट्टी कर सकें। तो उस केस में जो करीब 1.5 लाख का अनुदान है वो विश्वकर्मा हॉस्पिटल डॉक्टर कमल द्वारा आया है और बाकी का हमारे हॉस्पिटल की तरफ से छूट दे दी गई है उसको। क्या ये सर्जरी ऐसी पहली सर्जरी विवेकानंद हॉस्पिटल में? देखिए, ये सिंड्रोम ही अपने आप में इतना रेयर है कि मैं आपको अपनी 8 साल की बड़ौदाबाद की प्रैक्टिस में बता रहा हूँ कि ये पहली बार ही मैंने खुद टैकल किया है। बलूनिंग हमने बहुत करी है, डिवाइस हमने खूब किए हैं, बट वो अलग अलग मरीजों में होते हैं। एक ही मरीजों में दोनों तीनों चीज़ें एक साथ करना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ थी और ये पहली बार हुई है। मैं भी कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। ये पेशेंट हमारे पास ही आया था चंदोसी में। डॉक्टर साहब की भी चंदोसी विजिट रहती है मंथली। तो इस पेशेंट को देखा तो इसको आइडियली सांस फूलने की शिकायत थी, पैरों में सूजन थी और काफ़ी टाइम से परेशान थी। इसको डायग्नोसिस नहीं किया गया था अभी तक। जहाँ तक इस केस के मिलने की बात है, मैंने भी अपनी लाइफ में सिर्फ सुना ही था, देखा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब हमारे सामने केस आया, क्योंकि अलग अलग 2-3 चीज़ का कॉम्बिनेशन है इसमें, अगर हम अलग अलग लेके चलते हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट हमको मिलते हैं ऐसे, लेकिन कॉम्बिनेशन में इसको ल्यूटन-बैकर सिंड्रोम कहा गया, जिसमें ASD प्लस माइटल स्टेनोसिस दोनों चीज़ को एक ही साथ एक ही पेशेंट में मिलना अभी तक नहीं हो पाया था। तो ये अपने आप में एक नई चीज़ थी और पेशेंट इतने कैपेबल नहीं थे। तो फर्स्ट एड उनको दी गई, फर्स्ट एड देकर डॉक्टर साहब से बात की गई, उनको यहाँ मूव किया गया, उन्होंने उसको कन्फर्मेशन किया और प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि इसको इतनी कम एज में अगर इसको ये रहेगा तो वो इसके साथ में ज़िंदा नहीं बच पाएगी। डॉक्टर साहब, ये तो उस मरीज का सौभाग्य है कि आप जैसे लोग मिल गए, लेकिन जनरली अगर ऐसा टिपिकल कोई पेशेंट आए तो उसको कितने एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे लगभग? पर्टिकुलर यही पेशेंट मतलब इसी बीमारी के साथ में अगर कोई ऐसा कोई क्रिटिकल पेशेंट आ गया तो उसका कितना खर्च आ जाएगा? ये तो डॉक्टर साहब ने बताया करीबन 3.5-4 लाख के आसपास में 4 लाख प्लस में खर्चा उसका आएगा। और वो भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने लोकल या नियर बाई इस चीज़ को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके बाद में उसका सेकंड एक्सपेंसेस आएगा जो किसी मेट्रो सिटी में जाएगा, जहाँ पर ना तो उसको कोई जानने वाला होगा ना कोई पहचानने वाला होगा, तो एक दूसरे हर्डल उसको मिलेगा। तो वो चीज़ अगर अपने लोकल जगह पर मिल जाती है, जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एशियन ग्रो कर रहा है अपनी नई नई सुविधाओं के साथ में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पेशेंट को उसके ही घर में वैसा ही इलाज मिल जाए जैसे कि वो चाहता है और उसके मनचाहे पैसों में मिल जाए। अगर पैसा नहीं है तो लोग आगे बढ़ें और मदद करें ऐसे लोगों की। अच्छा, आपने जो ये इसको